शुरू करें भाई। करें शुरू। आइए चैप्टर के लास्ट हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रोलिंग। आसान हिस्सा है बहुत, और सवाल यहाँ से पूछे भी जाते हैं। अभी तक हम 3 हिस्से पढ़ चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। चौथे हिस्से की तरफ आ रहे हैं, रोलिंग। आज इसका इंट्रोडक्शन होगा 1.5 घंटा। काफी सारी बातें आपको समझ में आएंगी और धीरे 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 ये तैयार हो जाएगा। तो रोलिंग का सबसे सरल शब्द तो होता है, वो होता है लुढ़कना, चलना प्लस घूमना। दिस इज कॉल्ड रोलिंग। अब बहुत आराम से देखिए, आज की क्लास बहुत फंडामेंटल है। अगर आज की क्लास आपके समझ में आ गई तो अगले 2 लेक्चर बहुत बढ़िया होंगे और इसमें हम आराम से 15-20 न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो बहुत सरल और फंडामेंटल क्लास है। सबसे पहले देखिए, मैं बात करता हूं ट्रांसलेटरी मोशन की। आराम से देखें, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। ट्रांसलेटरी मोशन, जैसे साइकिल पंचर हो गई है और दोनों टायर पे लॉक लगा हुआ है। अब चल तो सकती नहीं है क्योंकि लॉक लगा हुआ है, साइकिल पंचर भी है, हॉस्टल ले जानी है, तो हम उसको घसीट के ले जाएंगे। क्या कहेंगे? घसीटना। जैसे ये टेबल है, इस टेबल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उठा सकते नहीं, भारी ज्यादा है, तो 4-5 लोग उसको क्या करेंगे? घसीटेंगे। घसीटना मतलब क्या होता है, उस बात को समझिए। हर पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इस टेबल पर जितने भी पार्टिकल हैं उन सब की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। अगर मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ मास की VCM है, बताइए इसकी कितनी होगी? VCM। इसकी भी VCM, सबसे नीचे वाले की भी VCM, इसकी भी VCM। आप कहोगे सर सेंटर ऑफ मास की VCM है, सबकी क्यों होगी? आप VCM क्यों सोच रहे हो? आप तो सोचो पूरी टेबल 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो बताओ सभी कण कितने से चल रहे हैं? 5 से। पूरी रिजिड बॉडी में सेंटर ऑफ मास का अध्ययन करना आसान होता है, तो मैंने सेंटर ऑफ मास की मान ली VCM, तो बताओ सबकी कितनी? दिस इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। इमेजिनेशन करेंगे तभी मजा आएगा, तभी इस चैप्टर में आप आनंद ले पाओगे। टेबल को खींच रहे हैं,
अब मुझे बताइए, टेबल आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, ऊपर नीचे, सब एक ही स्पीड से चल रहे हैं। आर्ग्यूमेंट करो, अगर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? टेबल टूट जाएगी ना भाई। आगे का हिस्सा तेज हो जाएगा, पीछे का धीरे हो गया, तो टेबल टूट जाएगी, टेबल कंप्रेस हो जाएगी। पर ऐसा कुछ भी, तो क्या छोटा पॉइंट समझ में आया? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में सभी पॉइंट की वेलोसिटी, बोलिए। अब दूसरा कह रहा हूं मैं, प्योर रोटेटरी मोशन, प्योर रोटेशनल, जिसका मतलब होता है सरल भाषा में सिर्फ घूमना, सिर्फ घूमना। इसका कौन सा एग्जाम्पल है? ये देखिए, सिर्फ घूमना। या साइकिल से ही समझे, साइकिल को लगाइए स्टैंड पर, जमीन पर बैठ के पेडल को घुमाइए, सिर्फ पीछे वाला पहिया घूमेगा। जिम की साइकिल, सिर्फ पेडल मारने से पीछे वाला पहिया घूमता है, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिल चलती कहाँ है? साइकिल सिर्फ का पीछे का पहिया, दिस इज कॉल्ड प्योर रोटेशन। ये पूरा पहिया ओमेगा से घूम रहा है। जरा सोच के बताइए, इस पॉइंट की चाहिए तो ओमेगा इंटू आर, क्योंकि इसकी रेडियस आर है। सोचिए ये पॉइंट कहां जा रहा होगा, नीचे या ऊपर? क्लॉकवाइज घूम रहा है, कहां जाएगा? नीचे, ओमेगा इंटू आर। ये पॉइंट पीछे जाएगा, ओमेगा इंटू आर। ये ऊपर, ओमेगा इंटू आर। कोई बताएगा सेंटर की क्या होगी? जीरो। क्यों जीरो? क्यों? उसकी रेडियस है ही नहीं। अगर यहां कोई x दूरी पर होगा, x दूरी पर होगा, तो बताओ उसकी होगी ओमेगा इंटू एक्स। क्यों ओमेगा इंटू एक्स होगी? इसको थोड़ा जूम करके समझते हैं। समय दीजिए, समय देंगे तभी मजा आएगा कि सर इसकी ओमेगा एक्स कैसे लिख दी। ये वाला जो कण है P, क्या ये x रेडियस पे ही चक्कर लगाएगा? तो इसकी मैंने टेंजेंट खींच दी, ओमेगा इंटू आर। आर कितना है? x। इसका ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आर। ये क्या है? दिस इज प्योर रोटेशन। आपको पहले दिन भी बताया था और चैप्टर खत्म होने को आ गया है। बॉडी तो प्योर रोटेशन कर रही है, हर कण सर्कल पे घूम रहे हैं विद द स्पीड v बराबर ओमेगा आर, वेयर आर इज द रेडियस। जो पेरीफेरी पर है उनका ओमेगा आर है, जो एक्स दूरी पर है उनका ओमेगा एक्स है। दिस इज कॉल्ड प्योर रोटेशन। पहले ये दो चित्र बना लीजिए अच्छे से, दिमाग में बैठाइए। एक है चलना, एक है घूमना। प्योर चलना, प्योर घूमना, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी। और आज जो हमारा चैप्टर है वो भाई साहब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यही चैप्टर में पढ़ना है। बहुत तसल्ली से पढ़िए। आज की क्लास जितनी आपने फंडामेंटल लेवल पे मेहनत कर ली, आपको मजा आ जाएगा, तैयार हो जाएगा शानदार। आज का लेक्चर एक बार और सुन लीजिएगा, और एक बार ये बढ़िया तैयार होगा तो चैप्टर पूरा ग्रिप पे रहेगा। अब जितने भी सवाल बचे हुए हैं अपने एक्सरसाइज 2 के 3 के, बच्चे सब रोलिंग के हैं, सब रोलिंग के हैं। और आगे चल, हाँ इस पे सेट हो जा, शिफ्ट हो जा भाई अंदर। इमेजिन करो, केवल नोट्स मत भरो, आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, पर इमेजिनेशन आना चाहिए। पहला है चलना, केवल साइकिल से समझ लो, साइकिल से समझ लो, साइकिल को घसीट रहे हैं। दूसरे में साइकिल को स्टैंड पे लगाकर पीछे का पहिया घुमा रहे हैं, घूमना। पहला है चलना। अब आएगा सब मजा। अब इन दोनों को आपने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, क्योंकि टॉपिक का नाम है चलना प्लस घूमना एक साथ। तो क्या सर हम ये डेली लाइफ में देख पाते हैं क्या? बिल्कुल। साइकिल जो आप चला के लाए हो, जो साइकिल अभी लेकर आए हैं, वो रोलिंग करता हुआ तो आया है पहिया सामान्य गति में।
सामान्य गति में साइकिल का चलना, रोलिंग ही तो है, पहिया चलता भी है, तभी तो पहिया हॉस्टल से यहाँ आया है। अगर जिम की साइकिल होती तो वहीं रहती है, क्योंकि वो सिर्फ घूमता है। अभी जो आप साइकिल चला के आए हो, वो पहिया चल भी रहा है, घूम भी रहा है। चलना प्लस घूमना। अब आपको आएगा मजा, देखना साहब, देखना। चलना प्लस घूमना कंबाइन कर रहे हैं। ऊपर वाले बिंदु की देखना, चलने के कारण VCM, घूमने के कारण ओमेगा आर, तो ऊपर वाले बिंदु की कुल VCM प्लस ओमेगा आर। चलने के कारण VCM, घूमने के कारण, ये बिंदु सोचना, चलने के कारण VCM आगे, घूमने के कारण ओमेगा आर नीचे। ये वाला पॉइंट, चलने के कारण VCM आगे, घूमने के कारण ओमेगा आर ऊपर। बीच वाले बिंदु की मजा आएगा, नींद खोलिए। चलने के कारण VCM, घूमने के कारण कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ VCM। नीचे वाले पॉइंट की, चलने के कारण VCM आगे, घूमने के कारण, भाई साहब कहीं लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई हो गई सबसे नीचे वाले पॉइंट पर। क्यों सर, नीचे वाले पॉइंट पर क्यों लड़ाई हुई? क्योंकि दोनों के कारण वेलोसिटी अपोजिट है। जाएगा तो जाएगा कहां? यहां अब 3 केस बनेंगे, खुद सोचो क्या 3 केस बन सकते हैं? या तो VCM बड़ा हो, या ओमेगा आर बड़ा हो, या दोनों बराबर हो। जब दोनों बराबर होते हैं उसे ही बोलते हैं प्योर रोलिंग। VCM बराबर ओमेगा, तीनों केस पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में है प्योर रोलिंग, अभी पढ़ेंगे आधे घंटा, यही डिस्कस करेंगे। ऊपर वाले पॉइंट पे लड़ाई ही नहीं हुई सर, आप ऊपर वाले की बात ही नहीं कर रहे हो कि दोनों उसको कहां ले जा रहे हैं, आगे। नीचे वाले में रिजल्टेंट आ जाएगा, यहाँ रिजल्टेंट आ जाएगा, यहाँ लड़ाई हो गई। क्यों लड़ाई हो रही है? चलना तो उसको आगे ले जाना चाहता है, घुमाना उसको, को पहिया टूट थोड़ी ना जाएगा, जाएगा तो एक ही दिशा में। 3 परिस्थितियां बनेंगी, दिमाग करिए। छठी क्लास से विज्ञान पढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना कि अपन समझ ही नहीं पा रहे कि 2 अलग अलग दिशा में बल लग रहे हैं। 3 संभावना है, बल F1 बड़ा हो, बल F2 बड़ा हो, या दोनों बल बराबर हो। चौथी क्या बनेगी? सर कॉपी बंद कर दीजिए, बल ही नहीं दिखेंगे, वो तो अलग बात है। पर वास्तव में तो 3 ही अवस्था बनेंगी, F1 बड़ा हो, F2 बड़ा हो, या दोनों बल। वही देखते हैं, लिखना चालू करिए। तो चलना था पहला, घूमना था दूसरा, बीच में बराबर लगाइए, ये बराबर ही अब कहलाएगा। नाउ दिस रिप्रेजेंट रोलिंग, चलना प्लस घूमना, चलना प्लस घूमना। अब 3 केस पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ रोलिंग में, वो उसमें आपको मजा आ जाएगा, आप खुद ही समझ पा रहे हो। अगला आधा घंटा क्या जाएगा? केस 1 या तो VCM बड़ा हो, केस 2 या ओमेगा आर बड़ा हो, केस 3 दोनों बराबर हो। ये पढ़ने, अब इनका रोलिंग का क्या होगा? चलिए बढ़े आगे, स्लाइड चेंज कर दूं बच्चों? चलो अब लिखिए टाइप ऑफ रोलिंग। जो बच्चे लेट आए हैं अभी पिछले 7-8 मिनट में, ये वाला लेक्चर पहले के 15 मिनट जरूर देख लेना, घर जाके रिकॉर्डिंग है, उसका फायदा उठाइए, यूज करिए, ये सब फिर देख लीजिएगा। केस 1, VCM बड़ा हो ओमेगा आर से। अब सोचिए, अगर VCM ओमेगा आर से बड़ा है तो नीचे वाला पॉइंट कहां भागेगा? आगे। ये देखिए, खुद सोचिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही मस्ती से किया जा सकता है। VCM अगर बड़ा होगा तो नेट वेलोसिटी कहां बचेगी? आगे। नेट वेलोसिटी बचेगी आगे।
कितनी बचेगी बताइए? VCM माइनस ओमेगा आर, VCM माइनस ओमेगा आर। केस 2, जब ओमेगा आर बड़ा हो VCM से। अब बताइए, अगर ओमेगा आर बड़ा है तो नेट वेलोसिटी पीछे, ओमेगा आर माइनस VCM। केस 3, जब दोनों बराबर हों तो बताइए नेट वेलोसिटी कहां बचेगी? होगी ही नहीं, 0। चलिए, अगर VCM बड़ा होगा तो बिंदु कहां भागेगा? आगे। सोचिए, ये पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहां जा रहा है? आगे। अगर पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे जा रहा है तो बताइए फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। फ्रिक्शन का प्रकार बताइए, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है काइनेटिक। काइनेटिक काइनेटिक। ये कौन सा केस है? कोई सोच सकता है ये कब का केस है? मैं आपको कोशिश करके समझाता हूं कि आपको फील आ पाए। कार चल रही है, यहां आपने सड़क पर ऑयल डाल दिया। अब कार वाले ने ब्रेक लगाए, यार बच सके यार। तो सोचिए, ब्रेक लगाते ही ओमेगा तो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक लगाते ही ओमेगा कम होगा। तो क्या होगा जब गाड़ी उस ऑयल से निकल रही होगी? तो गाड़ी, आप सोचिए क्या करेगी वहां पर? स्किड करेगी। स्किड करेगी, पहिया घूमेगा नहीं, पहिया क्या होगा? फिसलता हुआ जाएगा, फिसलता हुआ। ओमेगा क्या हो चुका है? कम हो चुका है। परंतु VCM है उसके पास। ओमेगा तो जैसी ब्रेक लगाएंगे, टॉर्क की वजह से, टॉर्क लगा, टॉर्क की वजह से वो पहिया घूमने से रुकेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर उसके पास अभी क्या है? VCM है। तो बताइए बड़ा कौन है? VCM। ये उस समय का केस होता है जब आप ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाते समय यही तो होता है। ब्रेक शू क्या करते हैं? उसको, पहिए को घूमने से रोकते हैं, तो ओमेगा तो कम हो जाता है। ओमेगा कम होते ही VCM क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये बिंदु कहां जाता है? आगे। फ्रिक्शन कहां लगता है? पीछे। और यही फ्रिक्शन आपकी गाड़ी को रोकता है। मैं आपको फिर समझाता हूं। आप क्या करो, स्मूथ रोड पे कोई गाड़ी पहले से चलती हुई आ रही है। अब आप ब्रेक लगा दीजिए, गाड़ी रुकेगी नहीं, फिसलती हुई जाएगी। कारण, ब्रेक लगाने से ओमेगा तो कम हो जाएगा, पर भैया नीचे सरफेस कैसी है? स्मूथ। वो वाला फ्रिक्शन मिलेगा ही नहीं, गाड़ी रुकेगी नहीं। VCM के कारण फिसलती हुई कहां जाएगी? आगे। अभी दूसरा केस समझाऊंगा तो और मजा आएगा, वो देखिएगा। दूसरा केस देखना। ओमेगा आर क्या है? बड़ा, जबकि VCM छोटा है। बताओ ये बिंदु कहां जा रहा है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहां जा रहा है? पीछे। और सोचिए अगर पीछे जाएगा
तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। कौन सा फ्रिक्शन होगा? रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा? काइनेटिक। ये फ्रिक्शन लगेगा आगे। ये स्थिति बता सकते हो कब की होगी? मजा आ जाएगा आपको अगर आप सुनोगे। गाड़ी में आप बैठे तैयार होकर, गाड़ी आपने स्टार्ट करी, स्टार्ट करते ही इंजन स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट होते ही पहिए घूमने लग जाते हैं। चला नहीं है पहिया, घूमा है, टॉर्क की वजह से पहिया घूमा। क्या आ गया उसके पास? ओमेगा आर आ गया, ओमेगा आर आ गया, परंतु अभी वीसीएम नहीं है। पॉइंट कहां जा रहा है? पीछे जा रहा है। फ्रिक्शन कहां लगेगा? और यही फ्रिक्शन आपकी गाड़ी को क्या कर देगा? चला देगा। एक कल्पना करिए, बढ़िया डॉक्टर, अच्छे सर्जन, अच्छे डॉक्टर, नई गाड़ी ले ली, शानदार, एकदम बढ़िया पेट्रोल डीजल भरा हुआ है, और एकदम तैयार होके आप गाड़ी में बैठे कि आज हॉस्पिटल टशनबाजी रहेगी, बढ़िया नई गाड़ी में जाएंगे कि डॉक्टर साहब नई गाड़ी में आए। पर हमने क्या किया? आपके नीचे जो रोड है उसकी फ्रिक्शन को हटा दिया। अब आप बढ़िया गाड़ी है, आप तैयार हैं, आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, पता है क्या होगा? पहिया सिर्फ घूमता ही रहेगा, चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? नीचे फ्रिक्शन ही नहीं है। और कल्पनाशील बनिए, वो अपन मूवी में देखते हैं, वो दलदल में गाड़ी फंस जाती है, देखो आप दलदल में गाड़ी फंस जाती है, या हल्के गड्ढे में फंस गई। गड्ढे में आपने फंस के कभी देखी हो हल्का सा बम, तो क्या होता है? आप एक्सीलेट करते हो, पहिया घूमता है बहुत तेज और चल नहीं पाता है, सिर्फ घूमता रहता है, घूमता रहता है। कारण क्या है? इंजन के टॉर्क की वजह से ओमेगा तो आ रहा है, परंतु पर्याप्त फ्रिक्शन, तो आगे नहीं जा पा रहा। इमेजिन करके देखिए, घूम रहे हैं पर इतना आगे नहीं जा पा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ क्या हो रहा है? घूम रहा है पहिया, नीचे सरफेस में पर्याप्त फ्रिक्शन नहीं। और जैसे पर्याप्त फ्रिक्शन होगा, जैसे नॉर्मल केस में गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पहिया घूमता है, ये बिंदु कहां जाता है? पीछे। ये पीछे जाते ही फ्रिक्शन कहां लगता है? आगे। ये फ्रिक्शन गाड़ी को क्या कर देता है? एक्सीलरेट कर देता है। उसके पास तुरंत क्या आ जाता है? वीसीएम। क्या बात समझ आ रही है? और अब आएगा मजा, जब वीसीएम और ओमेगा दोनों, तो बताइए इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो। इसे कहते हैं प्योर रोलिंग। अब बच्चे को ये बड़ी परेशान करती है, यार पॉइंट अगर रेस्ट में है तो फिर पहिया टूट जाएगा ना। आप तो कह रहे हो पहिया घूम रहा है ना, तो फिर तो पहिया का नीचे वाला पॉइंट रेस्ट में है क्या? ये हमेशा रेस्ट में नहीं है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट में है। इन जो पहिया यहां संपर्क में आएगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। अगले ये क्षण कहां चला जाएगा बताइए? ऊपर। ये वाला जो पॉइंट है वो कहां आएगा? नीचे। फिर अगले क्षण ये पॉइंट ऊपर, ये वाला कहां आएगा? नीचे। जो ग्राउंड के संपर्क में होगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। इंस्टेंटेनियस रेस्ट में रहेगा। सर कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जब वेलोसिटी तो जीरो है और वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में। आपके सामने है, देख लीजिएगा, सुबह 7:14 पर। ये पेन देखिए, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी तो जीरो है, बट एक्सिलरेशन जीरो नहीं है। ग्रेविटी तो लगी रही थी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो एक क्षण के लिए रेस्ट में है, रुका नहीं है, रेस्ट में एक क्षण के लिए। क्यों? वेलोसिटी जीरो हो गई, और क्या लग रहा है? एक्सिलरेशन। वापस कहां आ गया? नीचे की तरफ। परमानेंट रेस्ट में कहां आया? परमानेंट रेस्ट में थोड़ी ना है। उस क्षण उसकी वेलोसिटी जीरो है, उस क्षण उसका एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? ये होता है प्योर रोलिंग। सर क्या ये कभी संभव नहीं है ना? जब बिल्कुल साइकिल सड़क पे सीधी चल रही है, सामान्य स्थिति में कार चल रही है, तो पहिया बताइए क्या फिसलता हुआ जाता है या लुढ़कता हुआ जाता है? दिस इज कॉल्ड रोलिंग विथ स्लिपिंग। रोलिंग हो रही है पर पहिया फिसल भी रहा है। दिस इज कॉल्ड रोलिंग विथ स्लिपिंग। इसमें भी स्लिपिंग हो रही है, जबकि ये कॉल्ड रोलिंग विदाउट स्लिपिंग।
आप सोचिए, आप साइकिल चला के लाए हैं, क्या वो पहिया क्या घसीटता है क्या, या स्लिप करता है क्या? स्लिप कहाँ करता है, सिर्फ वो घूमता प्लस चलना, इसे बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, जिसे सरल भाषा में बोलते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग हिंदी में से बोलते हैं शुद्ध लोटनी गति। शुद्ध लोटनी गति। सर ये लोटनी शब्द कहां से आया है? अपने माता पिता से लिया है? वो आप सुबह उठते हैं, आलस करते रहते हैं, पलंग पे इधर से उधर घूमते रहते हैं। आपको हम कहें कि यार एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है, एक तरीका तो क्या है, आप खड़े होइए पलंग पर, 4 कदम चल के दूसरे किनारे पे चले जाइए। दूसरा तरीका क्या है, पिताजी आपका हाथ और पैर खींच के दूसरे पे ले आए। एक और है, करवट लेते हुए घूमते हुए जाइए, दिस इज कॉल्ड लोटना। कहते हैं ना मम्मी पापा, क्या दिन भर पलंग पे लोट रहे हो, दिस इज लोटना। सोचिए आप ऐसे करवट लेते हुए घूमते हुए जाइए, तो चलना प्लस घूमना। एक स्थिति तो क्या है, हाथ पैर जैसे छोटा बच्चा होता है नर्सरी का, उसको एक किनारे से दूसरे किनारे मम्मी पकड़ती है, हाथ और पैर खींच के शट खींच लेती है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। बच्चे को ऐसे ऐसे वहीं वहीं घुमाए, दिस इज कॉल्ड प्योर रोटेशन। आप करवट लेते हुए घूमते हुए आगे आ रहे हो, नहीं वास्तव में सही है, इसमें कहीं गड़बड़ नहीं है, हिंदी का नाम यही है लोटनी। ऐसे ऐसे घूमते हो, करवट लेते हो, आप घूमते हुए आ रहे हैं। आप देखें, आप एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंच जाएंगे, चलना प्लस घूमना, दैट इज कॉल्ड रोलिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, दिस इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। एंड द फंडामेंटल कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, जो पॉइंट ग्राउंड के संपर्क में है वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में है। मजे की बात है, इस समय फ्रिक्शन का जो नेचर होगा वो स्टैटिक होगा। स्टैटिक होगा, पूछो क्यों? सर आपने पहले दिन परिभाषा बताई थी फ्रिक्शन की, जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तब लगता है काइनेटिक। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के रेस्ट में कोई मोशन नहीं करती तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो याद रखिए प्योर रोलिंग के समय कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक। और स्टैटिक की वैल्यू अगर आपको याद है पहले दिन, 0 से लेकर म्यू एन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इमेजिन करिए तीनों केस आपके सामने हैं, तीनों प्रैक्टिकल हैं। आप आगे ऑयल है, आपने ब्रेक लगा दिए, तो पता है आपने देखा होगा जो कार है का जो पहिया है फिसलता हुआ, घूमेगा कम पर फिसलेगा ज्यादा, वो क्या है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, विथ स्लिपिंग। स्किडिंग भी बोल सकते हैं आप, रोलिंग विथ स्लिपिंग। तो पहला और दूसरा केस हमारे सिलेबस में नहीं है, अससन रीजन पे उस पर सवाल बन सकता है, इसलिए वो मैंने आपको बताया कि देखिए ये बिंदु ग्राउंड के संपर्क में कहा जा रहा है, आगे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। सर ये कब का केस है, किसी को समझाना हो सर तो मैं आपको बताता हूँ। आपकी कार बढ़िया चल रही थी, पहिया आराम से रोलिंग कर रहा था, अब आपने ब्रेक लगाए, इमेजिन करिए ब्रेक लगाए, तो ब्रेक क्या करता है, पहिए के घूमने को कम करता है, ओमेगा कम हो गया, तो ओमेगा इंटू आर की वैल्यू कम हो गई, तो बड़ा कौन हो गया, वीसीएम। वीसीएम बड़ा हो गया, बिंदु कहां जाएगा, आगे, फ्रिक्शन कहां लगेगा। यही फ्रिक्शन आपकी गाड़ी को बाद में क्या कर देगा, रोक देगा, यही गाड़ी को क्या करेगा, रोकेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो प्योर रोलिंग हमारा जो काम चल जाएगा वो प्योर रोलिंग से चल जाएगा। प्योर रोलिंग की शर्त वीसीएम बराबर ओमेगा आर, प्योर रोलिंग के दूसरे नाम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, जो पॉइंट ग्राउंड के संपर्क में रहेगा उसकी इंस्टेंटेनियस उस क्षण वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब बनाइए चित्र, नेक्स्ट कर दूं क्या? कल सभी मॉड्यूल लेके आना, परसों मॉड्यूल लेके आना, रोज अब मॉड्यूल लेके आइएगा। प्योर रोलिंग, अब सभी लोग बोर्ड पे देखना, मजे आने वाले हैं।
प्योर रोलिंग। आप अपनी कॉपी खोल के रखना, आप अपनी कॉपी खोल के रखना। ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी बताइए क्या थी? VCM प्लस ओमेगा आर, यही थी। इस वाले की बताओ, मेरी मदद करो। VCM ओमेगा ऊपर नीचे, मुझे नहीं पता, आप अपनी कॉपी में देख के बताओ। नीचे, ठीक है, मुझे नहीं पता। ये वाले पॉइंट की बताओ। VCM पीछे, आगे, ओमेगा आर कॉपी से देख के बताना है, ऊपर। ये वाले पॉइंट VCM के कारण आगे, ओमेगा आर के कारण पीछे। ये वाला पॉइंट पक्का? ठीक है, अब मैं चित्र बना रहा हूं प्योर रोलिंग। तो जब मुझे पता चल गया प्योर रोलिंग, इसका मतलब VCM बराबर क्या हो गया? ओमेगा आर। अब मुझे लेना है, ध्यान से बोर्ड पे देखना, ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर की जगह VCM लिख दो। VCM प्लस VCM 2VCM या 2 ओमेगा आर, कौन सा सही है? दोनों ही सही हैं, क्योंकि VCM बराबर ओमेगा आर। ये 50 बार लिखेंगे, अभी 5 बार ही हुआ है, 50 बार आएगा ये। VCM बराबर ओमेगा आर, VCM बराबर ओमेगा आर, VCM बराबर। 50 से पहले रोकना मत, ठीक है, चलने देना आप मुझे। ये वाले पॉइंट की सिर्फ क्या? VCM। इस वाले पॉइंट की देखना, मजे आएंगे। VCM और ये भी VCM, VCM VCM 90 डिग्री पर है, कितना? √2 VCM। और आप खुद सोचिए, ये वाला पॉइंट जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये कैसा जा रहा होगा? टेढ़ा। इसके पास चलना भी है और घूमना भी है। नेट वेलोसिटी √2 VCM। इसका बताइए रिजल्टेंट कहाँ आएगा? क्या इधर आएगा? कितना? √2 VCM या √2 ओमेगा। इस वाले पॉइंट की बताइए। 0। कितनी? 0। प्योर रोलिंग। VCM बराबर ओमेगा। लिख लीजिए। घर जाके आज ये वाली बात पढ़िएगा, क्योंकि आज की क्लास सबसे फंडामेंटल है। इसके बाद तो 2 दिन ऐसे आपको आराम से सवाल बनेंगे ना, कहीं आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। मिटाऊं क्या? ये तो था पहला तरीका, चलना प्लस घूमना, दोनों के कारण वेलोसिटी निकाली और रिजल्टेंट निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड मेथड 1। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं, उसकी सहायता से भी आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी बहुत जल्दी निकाल सकते हो। ये 5 पॉइंट स्पेशल है। सबसे ऊपर का 2 VCM, बीच का VCM, नीचे का 0, इधर वाले का √2, इधर वाले का √, ये 5 पॉइंट सबसे फेमस हैं। टॉपिक का नाम चल रहा है प्योर रोलिंग। रोटेशनल के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं हम। रोटेशनल में कुल 4 सेक्शन है, 3 सेक्शन हो गए हैं, चौथा है रोलिंग। सबसे आसान सेक्शन है, सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं।
बढ़े आगे। चलिए अब ये इसी का बताता हूं आपको मेथड नंबर 2। टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ड्यूरिंग प्योर रोलिंग। ड्यूरिंग प्योर रोलिंग। अब आप देखना दूसरा अंदाज इस सवाल को सॉल्व करने का। अब सीखें कितना मस्त है। ये वाला जो पॉइंट संपर्क में है इसको आप मान लीजिए एक हिंज। वास्तव में हिंज नहीं है, एक टेम्परेरी हिंज, इंस्टेंटेनियस हिंज, जिसे कहा जाता है सही शब्दों में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कठिन शब्द है और सरल शब्द में है, माना ये पॉइंट क्या है, हिंज। हिंज से क्या होता है जरा सोच के बताइए। अगर कोई चीज हिंज है तो कितनी बार बोल दिया, जैसे ये पंखा हिंज है तो यहां से तो सिर्फ ये क्या करेगा, घूमेगा। घूमेगा मतलब इस पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी केवल क्या कर रही है, घूम रही है। घूम रही है तो केवल कौन सी वेलोसिटी आएगी, ओमेगा आर। ये रहा प्योर घूमना, प्योर घूमना ओमेगा आर। ये मैंने मान ली हिंज। अब आप देखना किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। इसकी चाहिए, हिंज से दूरी बताइए 2r, फॉर्मूला बताइए ओमेगा इंटू आर। 2r बताइए क्या बन गया, 2 ओमेगा आर। बोले तो 2 VCM। सर वापस बताइए, थोड़ा ऊपर से जा रहा है। इस पॉइंट की चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट की इस हिंज से दूरी बताइए। ये r है, ये r है, ये √2r, तो दूरी √2r। वेलोसिटी ओमेगा इंटू r, दूरी कितनी, √2r, √2 ओमेगा r। सर और बताइए बेटा, इस पॉइंट की चाहिए, क्या करो, इससे दूरी, इससे दूरी और फिर यहाँ टेंजेंट, तो बताओ कितना 90 डिग्री पर कितनी दूरी है बताइए, √2r है। तो बताइए वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर, तो आंसर आ गया √2 ओमेगा आर। सर ऊपर से जा रहा है सर, बिल्कुल चल आराम से समझ लेते हैं, परेशान क्यों हो रहा है, काय को भागे। क्या करना चाहते हैं सर ये बताओ। मैं किसी रोलिंग करते हुए पहिए की किसी भी पॉइंट की मेरी वेलोसिटी लिखने की इच्छा है। पहला तो सवाल समझो, क्या है सिचुएशन बताओ। एक पहिया प्योर रोलिंग कर रहा है, उसके अलग अलग पॉइंट की मुझे वेलोसिटी लिखने की इच्छा है। पहला तरीका ये था जो आप पढ़कर आए, चलने के कारण लिख लो, घूमने के कारण लिख लो, रिजल्टेंट निकाल लो। चलने के कारण, घूमने के कारण, रिजल्टेंट निकाल लो। ये है मेथड 1 देसी तरीका। चलना प्लस घूमना रिजल्टेंट, चलना प्लस घूमना रिजल्टेंट। अब मैं पढ़ रहा हूं दूसरा तरीका, मेथड 2। अब मैंने इसका क्या तरीका बताया, जो नीचे वाला पॉइंट है उसको आप टेम्पररी क्या मान लो, हिंज। मतलब वहां से देखने पर अगर किसी व्यक्ति को हिंज पर बैठा दो तो यहां से देखने पर उसको सिर्फ बॉडी घूमती हुई नजर आएगी। क्या आएगी, घूमती हुई नजर। किसी को आप एक्सिस पर बैठा दो तो उसको पंखा सिर्फ क्या नजर आएगा, घूमता हुआ। हर पॉइंट सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ नजर आएगा। कितनी वेलोसिटी होती है सर्कुलर पाथ पर, v बराबर ओमेगा आर। हर पॉइंट सिर्फ घूमता हुआ नजर आएगा, ओनली घूमना नजर आएगा। ओनली घूमने की वेलोसिटी बताइए, ओमेगा इंटू दूरी, ओमेगा इंटू दूरी। इस पॉइंट की दूरी बताइए, ओमेगा इंटू दूरी।
इस पॉइंट की बताइए, ओमेगा इंटू दूरी, इस पॉइंट की, मजा आ जाएगा। इस पॉइंट की दूरी चाहिए, ये दूरी लिखी r, फिर यहां से परपेंडिकुलर, ये क्या खींचते हो आप, ये टेंजेंट। क्यों टेंजेंट क्यों खींचते हो? यहां से देखने पर, हर बात का कारण है, यहां से देखने पर ये पॉइंट तो हिंज के अबाउट घूमेगा ना भाई, लॉजिक से समझिए, ये पॉइंट इसके अबाउट तो घूमेगा, तो ये दूरी अब क्या खींचोगे यहां पर, टेंजेंट, इसलिए देखो मैंने टेंजेंट खींचा। कितनी रेडियस है ये दूरी, r, तो ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आर को क्या बोल सकते हैं, VCM। आप चेक कर लो, वही आंसर आ रहे हैं, ऊपर का 2 VCM, इधर का VCM √2 VCM, इधर का, सर इधर का 0 आ सकता है, हाँ आ सकता है ना, ओमेगा इंटू दूरी, ओमेगा इंटू दूरी, दूरी हिंज की, हिंज से दूरी, ये रहा पहला चित्र, ये रहा पहला चित्र, इसकी वेलोसिटी क्या लिखी थी, क्यों लिखी थी, ओमेगा इंटू दूरी, दूरी कितनी थी, 0। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये दूसरा तरीका होता है कि आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे एक जेई मेन का क्वेश्चन करते हैं, उसने आपको 3 पॉइंट दे दिए, ए बी सी डी। अब आपको कहा ये पहिया प्योर रोलिंग कर रहा है, बताओ किसकी वेलोसिटी का ऑर्डर कम है, ज्यादा है। अगर आप देसी तरीके से सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। क्यों देसी तरीका क्यों कठिन है पता है, ये चलने के कारण तो आगे, घूमने के कारण टेंजेंशियली जा रहा होगा, फिर उसका रिजल्टेंट निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा। अब आप देखो मेथड 2 कितना आसान है, क्या होगा बताइए, इस पॉइंट को एक क्या मान लें, हिंज, काम खत्म। बताइए सबसे ज्यादा दूरी एक ही है, एक ही दूरी सबसे ज्यादा, इसलिए उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, बी की उससे कम है, सी की उससे भी कम है, तो बताइए VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC इज ग्रेटर देन VD, डी की तो 0 ही है। क्या बोलिए, बात सही है? अगला देखिए IIT का, वो कहता है ऐसे कितने पॉइंट होते हैं जिनकी वेलोसिटी सेम हो सकती है, कितने पॉइंट हैं जिनकी वेलोसिटी सेम है, सोचिए, 2 या 1, 2 या 1, कौन कौन से 2, इधर वाले की √2, इधर वाले की भी, उत्तर है असंख्य पॉइंट हैं। आप सुनिए, असंख्य, कैसे, आइए उस मेथड से मजा आ जाएगा। ये इनफाइनाइट दूर, ये क्या है, हिंज, अब सुनना मजा आ जाएगा, इससे r दूरी पर कितने पॉइंट होंगे, इससे r दूरी पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, सोचो आप, ये सारे पॉइंट इससे कितनी दूरी पर हैं, r, सोच के बता सकते हैं इन सब की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इंटू दूरी, ओमेगा इंटू दूरी, ओमेगा इंटू दूरी, इन सब की पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। बहुत कठिन कर दिया, हम घर चले जाएं, क्यों, मैं बैठा हूं ना, 3 बार समझा रहा हूं ना, घर क्यों चले जाएं, क्या बात कर दी, घर चले जाएं क्या, घर क्यों चले जाएं, समझिए ना क्या पढ़ा रहे हो। मेथड 2 बता रहा हूं, किसी भी रोलिंग करते हुए पहिए की किसी भी बिंदु की वेलोसिटी निकालने का तरीका, क्या तरीका आशीष सर बताओ, मेथड 2, हेडिंग देखो, टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ड्यूरिंग प्योर, क्या तरीका है, मेथड 1 क्या था, चलना लिखो, घूमना लिखो, रिजल्टेंट निकाल लो, देसी तरीका, चलना घूमना रिजल्टेंट, ये है देसी तरीका। मेथड 2, सबसे नीचे वाले को क्या मान लें, टेम्परेरी हिंज, यहां से सिर्फ सिर्फ क्या दिखेगा, घूमना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, सिर्फ घूमना, और सिर्फ घूमते हुए वस्तु का क्या होती है किसी पॉइंट की वेलोसिटी, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, इस पॉइंट की दूरी बताइए, ओमेगा इंटू 2r, इस पॉइंट की दूरी ओमेगा इंटू √2r, इसकी ओमेगा इंटू √2r, इसकी ओमेगा इंटू r, इसकी 0, तो इसकी 0 ही है। ये पहला प्रश्न वापस बताया। फिर दूसरा,
अब आपको 3 पॉइंट दे दिए गए, 1 2 3 4। आपको कहा गया इन चारों की वेलोसिटी को कंपेयर करिए, कौन कम है और कौन। बिंदु ए की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, पूछिए क्यों। क्योंकि उसकी दूरी इंस्टेंटेनियस हिंज से सबसे ज्यादा है। बी की कम, सी की और कम, डी की। अगर इसकी आप वेलोसिटी लिखना चाहो तो बताओ क्या आएगी, ओमेगा इंटू 2r। इसकी लिखना चाहोगे ओमेगा इंटू आर बी, कमॉन। इसकी लिखना चाहोगे ओमेगा इंटू आर सी, और इसकी ओमेगा इंटू 0 0। नहीं आ पा रहा समझ में। अगला प्रश्न और कठिन, जेई का। ऐसे कितने पॉइंट संभव हैं जिनकी वेलोसिटी सेम हो। हमारे मन में आ रहा था 2 हो 1 हो, अनंत संभव है। ऐसे अनंत पॉइंट संभव है जिनकी स्पीड सेम हो। पूछो क्यों। आर दूरी पर जितने पॉइंट्स होंगे सबसे, जरूरी नहीं है यहां भी बना सकते हो आप। ये आर दूरी मैंने ऐसे ले लो, ये आर, तो इस आर रेडियस पे एक सर्कल खींच दो। इस पे जितने पॉइंट हैं इन सब पॉइंट की स्पीड सेम होगी, क्योंकि इनकी हिंज से दूरी सेम है। नहीं आ रही बात समझ, बनाइए। कौन सी स्लाइड करूं, आप कहेंगे वो लगा दूंगा। ये नहीं, ये हो गई। लिखें, आपके कहना बोल तो दिया, आप कहेंगे जो लगा दूंगा, बात ही खत्म हो गई। पूरा आप पर है। स्पीड स्पीड बोला ना लास्ट में, स्पीड ही तो बोला। अरे वो मैग्नीट्यूड है रे। चलो मिटा दूं क्या। रोज आ रहा है तू, क्लास तो नहीं छोड़ी थी। कितनी छोड़ी, छोड़ी थी इसने बीच में, वो तो कह रहे हैं। बेसिक मैथ वेक्टर कुछ तो छोड़ी होगी। अटेंडेंस चेक करूंगा तेरी अभी। ले जल्दी आओ, लिख लो आज। अच्छा परेशान नहीं होना। क्यों सर, ऐसे बहुत क्षण आए जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। भाई पहली बार होता तो मैं समझता ना, ऐसे बहुत विषयों में बहुत दिन ऐसे आए हैं, तो इसमें ऐसे परेशान नहीं होना है। घबराएगा कोई नहीं। हाँ, अगर पहली बार हुआ होता तो मैं मान लेता कि नहीं बेटा मैं पुचकाल लेता, पर 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ऐसे बहुत दिन आए, बहुत विषयों में ऐसे ऐसे दिन निकले हैं। गणित में तो ऐसे महीनों निकल गए थे जब नहीं समझ में आया था। इसलिए ऐसा बिल्कुल परेशान नहीं होगा कोई। हाँ, घबराना नहीं है। हाँ, घबराएगा नहीं कोई। यहां से देखने पर क्या नजर आ रहा है, केवल घूमना, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। मिटाऊं, कल सब मॉड्यूल लेके आना। होमवर्क करना है, अभी टिक लगवाऊंगा मॉड्यूल का होमवर्क। कर दो नेक्स्ट। अब मेरे हिसाब से ये 5 पॉइंट आपको याद हो गए हैं। सबसे टॉप की 2 VCM बोलो या 2 ओमेगा आर, एक ही बात है, VCM बराबर ओमेगा आर है। इसकी √2, इसकी VCM, इसकी, ये 5 बिंदु तो एकदम खतरनाक याद चाहिए।
अगला बनाइए। कोई बताएगा ये जो मैंने लाइन खींची है फिर ये 90 पर क्यों खींचा ऐसा? क्योंकि ये बिंदु ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा तो टेंजेंशियली वेलोसिटी आती है, याद करिए। जब प्योर घूमना होता है तो किसी पॉइंट की वेलोसिटी क्या आती है वहां पर? टेंजेंशियली v बराबर ओमेगा आर, याद करें। प्योर रोलिंग, बार बार लिखते जाइए, प्योर रोलिंग VCM बराबर ओमेगा। प्योर रोलिंग बोल रहे हैं, इसका दूसरा नाम है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो कभी कभार वो ऐसा भी लिख सकता है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसे ही प्योर रोलिंग कहा जाता है। एक बार शब्द ऐसा लिखा हुआ आया था, इसलिए इसको 2-3 बार लिख लोगे तो डर नहीं रहेगा। बिना फिसले। सर इसका कोई एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है कार का चलना, साइकिल का चलना। जब कार सामान्य स्थिति में सड़क पे चल रही है, साइकिल चल रही है, तो प्योर रोल ही तो कर रहा है। पहिया उस समय स्किड थोड़ी ना कर रहा है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है, प्योर रोलिंग ही कर रहा है। पर अगर दलदल में फंस गई, आपने ब्रेक लगा दिए, स्किड हो रही है, तब होता है रोलिंग विथ स्लिपिंग। रोलिंग विथ स्लिपिंग। वास्तव में कोई वहां हिंज नहीं है। हिंज होगा तो पहिया घूमेगा कैसे, चलेगा कैसे? माना है समझने के लिए। कठिन भाषा में उसको बोलते हैं IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब बताइए, क्या प्योर रोलिंग करते हुए पहिए के किसी भी बिंदु की स्पीड निकाल सकते हो क्या? किसी भी बिंदु की। पहला तरीका तो है देसी तरीका, चलने की लिखो, घूमने की लिखो, वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लो। ये पहला तरीका, इससे भी उत्तर आएगा, 100% आएगा। ये दूसरा तरीका आसान है ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए, सीधा IAOR से दूरी देख लो और सीधा ओमेगा इंटू आर लगा दो, वही उत्तर आएगा, फास्ट आएगा। बोलिए सही है क्या? अब एक दो प्रश्न करा रहा हूं जो थोड़े लंबे हैं, कठिन हैं, नीट में कभी नहीं आए, पर वो आपको एक प्रोसेस समझाते हैं कि हो क्या रहा होता है वास्तव में। तो वो अपन को एक बार देखने के
अंदर की उसकी फिजिक्स क्या है वो समझनी है। बढ़ो आगे। चलो उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा पहले सरल आर्टिकल पढ़ा देता हूं। काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग, ये सबसे ज्यादा काम आता है, आसान है पर बहुत सवालों में इसका यूज आएगा। काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग। अब आप बगैर आर्टिकल लिखे खुद एनालिसिस करो। यार रोलिंग मींस व्हाट? चलना प्लस घूमना। और अच्छा बोलो, सेंटर ऑफ मास का चलना और बॉडी का अबाउट सेंटर ऑफ मास घूमना। वाक्य कठिन है पर अब कोशिश करोगे तो बोल पाओगे। मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना सिखाया था, काइनेटिक एनर्जी भी लिखनी सिखाई थी कि अगर कोई वस्तु चलती प्लस घूमती है तो चलने के कारण ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, घूमने के कारण ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों ही काम कर रहा है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है। समझिए, वापस बोलता हूं, 8वीं 9वीं 10वीं में पार्टिकल चलता था तो स्कूल टीचर लिखते थे हाफ mv स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन। ये पंखा घूम रहा है, इसकी लिखी जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। हम पढ़ रहे हैं रोलिंग, चलना भी घूमना भी। और अच्छा बोलिए, सेंटर ऑफ मास का चलना और बॉडी का अबाउट सेंटर ऑफ मास घूमना। और मैंने आपको बताया था इसका लिखने का जो फैशन अभी चल रहा है लेटेस्ट, वो ये और ये अभी को बताया था। अभी फैशन 2023 में ये चल रहा है, तीर का निशान वी आगे, बोले चलना और ऐसा घूमना। तो बताइए, अब इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो बताइए कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। चलो ट्रांसलेशन की चिल्लाओ, 8वीं 9वीं 10वीं, हाफ एम वी, वी नहीं VCM। घूमने की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, किसके अबाउट घूमता है? सेंटर ऑफ मास। खत्म। दिस इज चलना प्लस घूमना। अब आई रिंग का लिखूंगा तो mr स्क्वायर, डिस्क का लिखूंगा हाफ mr स्क्वायर। ऐसे तो परेशान हो जाऊंगा, सबका अलग 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 होता है। तो एक जनरल तरीका होता है, आई बराबर एम के स्क्वायर। याद करिए, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसका भी लिखेंगे उसका के डाल देंगे, ये जनरल हो जाता है। याद करिए, आई बराबर एम के स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ आई क्या डाल दीजिए? एम के स्क्वायर। आई की जगह एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह प्योर रोलिंग कर रहा है तो बताइए VCM बराबर ओमेगा, बार बार बोलना है VCM बराबर, तो इन प्लेस ऑफ ओमेगा VCM बाय आर, इन प्लेस ऑफ ओमेगा VCM बाय आर। करिए मैथ्स, फॉर्मूला याद करना है पर 5 मिनट खुद मैथ्स करके निकालेंगे ना तो क्या उसका अलग एक कॉन्फिडेंस होता है। ये मैथ्स मुझे पता है, डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, अंतिम उत्तर ही शॉर्ट नोट्स में आएगा, पर क्या एक बार टूटा फूटा समझ में आता तो अच्छा लगता है। हाँ यार, रोलिंग है, एक चलने की ऊर्जा, एक घूमने की ऊर्जा। चलने की ऊर्जा 8वीं 9वीं 10वीं हाफ mv स्क्वायर, घूमने की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। घूमना अबाउट सेंटर ऑफ मास, फ्री ऑब्जेक्ट है। अब आई की जगह रख दिया एम के स्क्वायर, के कौन है? के रेडियस ऑफ गायरेशन, कॉमन ले लीजिए, हाफ एम कॉमन ले लेता हूं, VCM भी कॉमन ले लेता हूं। तो बताइए यहां पूरा 1 बचेगा, सब बाहर आ गया, हाफ बाहर आ गया, एम आ गया, VCM यहां बचेगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज टोटल
काइनेटिक एनर्जी। बहुत ज्यादा काम आएगा ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, रटा हुआ होना चाहिए सीधा। बोलो, क्लियर है? अब यहाँ एक नई टर्म आई है बच्चे, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब मैं आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकलवाता हूँ सभी ऑब्जेक्ट्स का, और धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के कौन है बच्चे? के रेडियस ऑफ गायरेशन। ये किस चीज का फॉर्मूला बताइए? अगर कोई पहिया प्योर रोलिंग कर रहा है तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू चलना प्लस घूमना, दोनों आएंगी। बोलो, क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं, यार मुझे ना बेटा टोटल से मतलब नहीं है बेटा, मुझे सिर्फ बेटा ट्रांसलेशन की बता, मुझे बच्चे सिर्फ रोटेशन की बता, मुझे ना बच्चे रेशियो बता, ट्रांसलेशन टोटल का कितना है। बच्चे मुझे सिर्फ रोटेशन का पार्ट बता, टोटल में कितना है। बच्चे मुझे ये बता कि ट्रांसलेशन का रोटेशन के साथ क्या है। ये बहुत पूछे जाते हैं। आप बात को समझना, मैं क्या क्वेश्चन बोलना चाहता हूं पहले समझना। कुल ऊर्जा रोलिंग की है 100 जूल, उसमें से किस किस का पार्ट होगा? एक चलने का और एक घूमने का। दोनों 50-50 नहीं होते, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों 50-50 हो। अभी हम सॉल्व करेंगे। माना एक 30 है तो दूसरा 70 है, तो मैं चाहता हूं आप चलने का बताओ, चलने का टोटल के साथ रेशियो बताओ, घूमने का टोटल के साथ रेशियो बताओ। वो सब मैंने निकाले हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। आइए पहले मैं तरीका बताता हूं, फिर ट्रिक बता दूंगा आपको, सीधा आपके आंसर आ जाएगा। पहले तरीका देख लें। चलिए, ट्रांसलेशन, चिल्लाओ, हाफ एम VCM स्क्वायर, मानते हो? सिर्फ ट्रांसलेशन डन। सिर्फ रोटेशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा की जगह V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्यों लिखा? VCM बराबर ओमेगा, 50 बार मैंने आपको बोला है, 9 बार ही हुआ है। VCM बराबर, तो ओमेगा की जगह V बाय आर। बोलो, ये दो क्लियर? अब बताना ऊपर कौन है? ट्रांसलेशन नकल मार, हाफ एम VCM स्क्वायर, टोटल पन्ना पलट के नकल मार, हाफ एम VCM स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय, ये कट गया, तो 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर। कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है सर, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा दो सर, धीरे धीरे चल ले। ऊपर बता क्या लिखा है, हिंदी में बोल। चलने के कारण, चलने के कारण बोल, हाफ एम VCM स्क्वायर। घूमने के कारण हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह VCM स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हाफ VCM स्क्वायर कट गया, एम ICM की जगह लिख सकता हूं एम के स्क्वायर, एम से एम भी कट गया, 1/k स्क्वायर बाय, ये आ गया। और बताइए रोटेशन की, बोलिए बोलिए रोटेशन की, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टोटल
हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय हाफ से हाफ वी सी आई सी एम की जगह एम के स्क्वायर वी सी एम स्क्वायर बाय अपॉन एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय एम से एम वी सी एम से वी सी एम क्या बचा के स्क्वायर बाय बोलिए। अब सर ये तो है एक ओरिजिनल तरीका कि एक पार्ट मुझे आना चाहिए, सिर्फ रोटेशन आना चाहिए, रेशियो आने चाहिए, ये ठीक है। अब जुगाड़ देखना परीक्षा में, जुगाड़ कैसे होता है वो देखें। टोटल आपको रटी हुई है, बोलो कितना, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय। अब आप देखना मौखिक आप कर सकते हो, कुछ जरूरत ही नहीं है। रेशियो में ये टर्म तो हमेशा कटेगी क्योंकि ये तो कॉमन आ चुकी है। तो बताओ ये कौन है, ट्रांसलेटरी, ये कौन है। अब आप देखना सब आ जाएंगे। मान लो मुझे चाहिए ट्रांसलेशन बटे टोटल, ट्रांसलेशन बटे, चलो जिसको समझ में आ रहा है वो बताओ, नहीं तो दूसरी बार में वापस सुनना। बोलो ट्रांसलेशन का भाग, ट्रांसलेशन 1, टोटल, वही आंसर आएगा। देखो 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। वापस बताता हूं, ये टोटल याद है, ये तो फैक्टर कॉमन आ गया, मतलब ये तो कट जाएगा रेशियो में। ये बता रहा है ट्रांसलेशन, ये बता रहा है रोटेशन, और ये टोटल। अब मर्जी पड़े जो निकालो। अब मुझे चाहिए रोटेशन बटे टोटल, रोटेशन बटे टोटल, कोशिश करो रोटेशन के स्क्वायर बाय टोटल, देख लो रोटेशन बटे टोटल के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय स्क्वायर, सारे आंसर आएंगे। और चाहिए सर मुझे चाहिए सर ट्रांसलेशन बटे रोटेशन, बोलो खुद बोलो, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ओनली 1, रोटेशन 1 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1 के स्क्वायर बाय आर, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले तो मैंने आपको पूरा एनालिसिस समझाया, क्योंकि ये एनालिसिस लंबे समय तक सच रहेगा। कभी भी पढ़ें, 10 साल बाद भी कॉपी देखेंगे तो एक में समझ में आ जाएगा। ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों का क्या ले लिया, रेशियो, दोनों का रेशियो। ये है नीट परीक्षा के लिए जुगाड़, कि जब रेशियो ही पूछा जा रहा है तो ये टर्म तो कट रही है, ये क्या बता रही है, ये बस अब कुछ भी निकालो, ट्रांसलेशन बटा रोटेशन दोनों का रेशियो ले लिया, ट्रांसलेशन बटा टोटल दोनों का रेशियो ले लिया, रोटेशन बटे टोटल रेशियो, सारे फटाफट 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 सॉल्व हो सकते हैं। टॉपिक का नाम बताओ, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग। उस काइनेटिक एनर्जी के कितने हिस्से, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। ये हो गया ये लिखते समय थोड़ा सोच समझ के लिखेंगे तो मजा आ जाएगा, इमेजिनेशन बढ़ाइए। आज का लेक्चर जरूर सुनिए वापस,
समझ में आ गया? बहुत अच्छा, अच्छी बात है। थोड़ा कच्चा पक्का है तो सभी से रिक्वेस्ट है आज का लेक्चर जरूर सुनना है, क्योंकि ये काम का है। आज हमने दो बातें सीखी, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लिखना और दूसरा काइनेटिक एनर्जी लिखना। कुल काइनेटिक एनर्जी के दो हिस्से हैं, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। परीक्षा में रेशियो पूछा जाता है, तो आपको इतने खतरनाक रेशियो याद नहीं करने हैं। आपको अगर कुल याद है तो उससे आप आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। ये तो मैथ्स करके दिखाई दे, ओरिजिनल तरीका तो यही होता है भाई, किताब में तो ऐसे लिख सकता है, वो नहीं लिख सकता। वो तो अपन ऑब्जेक्टिव परीक्षा में सीधा अप्लाई कर सकते हैं जल्दी समय बचाने के लिए। किताबी मेथड तो यही है और यही तरीका है। आप 5, 8, 10 साल बाद कभी भी कॉपी देखोगे तो ये आपको समझ में आता है, रेशियो लिया है भाई, दोनों ऊर्जा पता है, कुल पता है, रेशियो ले लिया। करूं, नेक्स्ट करूं? ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो वही तो है, तरीका आपने सीख ही लिया। ये पूरा लिख लीजिए, वो तो अब खुद ही आप कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, 1 वाला ट्रांसलेशन है। अच्छा वो रेशियो में है, आप पूछो, मैं आपसे सिर्फ ट्रांसलेशन पूछूं, आप 1 बोल दो। रेशियो में है, सिर्फ ट्रांसलेशन पूछेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर बोलना पड़ेगा। आप सोचो ट्रांसलेशन 1 है, वो तो रेशियो में है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर तो रेशियो में हमेशा कटेगा ना, कॉमन है वो। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो ट्रांसलेशन 1, 1 थोड़ी ना भाई, ट्रांसलेशन तो हाफ एम वी स्क्वायर है। नहीं आई बात समझ? अब देखें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फाइंड करना। चलो जैसे रिंग, रिंग बताओ, रिंग का आई एम आर स्क्वायर, इसको किसके बराबर कर दें? एम के स्क्वायर, एम से एम कटा, बताओ के स्क्वायर बार स्क्वायर 1। खुद निकालते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए। डिस्क, डिस्क आई हाफ एम आर स्क्वायर, किसके बराबर कर देंगे? एम के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर 1/2, 1/2 मतलब 0.5। लिखते जाइए। सॉलिड स्फीयर,
अच्छा, जो रिंग का होगा वही क्या हॉलो सिलेंडर का भी होगा? जो डिस्क का है वही सॉलिड सिलेंडर का भी है? सॉलिड स्फीयर का बताइए। I बराबर 2/5 mr स्क्वायर, m के स्क्वायर, m से m कटा, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, 2/5.4 हॉलो स्फीयर। I बराबर 2/3 mr स्क्वायर बराबर m के स्क्वायर। सोच के बताइए किसका k स्क्वायर स्क्वायर सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा रिंग। सबसे कम सॉलिड स्फीयर। आसान हिस्सा है ये, इसको छोड़िएगा मत। रोलिंग के सवाल जल्दी सॉल्व हो जाते हैं परीक्षा में और बहुत आराम से समझ सकते हैं। बस आज का लेक्चर घर जाके जरूर पढ़ लीजिएगा। आज का लेक्चर अगर आपका हिट हो गया तो आप देखना 20, 25, 30 सवाल करा दूंगा मैं आपको अगले 2 दिन में, और सारे सवाल आपसे बहुत आराम से बन जाएंगे, एक भी नहीं फंसेगा। बस पहला लेक्चर काम का होता है। ऐसे ही टॉर्क का लेक्चर पहला बहुत काम का था, वो आपने समझ लिया टॉर्क निकालना, अगले टॉर्क के 5 लेक्चर बहुत आराम से निकले। एंगुलर मोमेंटम लिखना 4 तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स बनवाए हैं। बस आपको इसको बार बार रिवाइज करना है। सभी चैप्टर में 70, 80, 80, 90, 80, 90 सवाल हैं। अगर आपने इनको अच्छे से रिवाइज कर लिया तो बढ़िया काम हो जाएगा। बढ़े आगे। सबसे ज्यादा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रिंग का, और सबसे कम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए इन फॉर्मूले में क्या चाहिए, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जैसे सवाल कैसा आता है, बस जा ही रहा हूँ। 81, 82 सवाल कह रहा है एक सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग कर रहा है।
एक सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग कर रहा है, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बताइए। अब टोटल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर, ये रटा हुआ होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब सोचिए सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बार स्क्वायर अभी हमने पढ़ा 2/5, कितना 2/5। तो बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस 2/5, तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 5 LCM 5 + 2 7, 7/10 MVCM स्क्वायर। क्या चीज है बताइए, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी कुल गतिज ऊर्जा है। अब इसी में आपसे पूछूं, बताओ ट्रांसलेशन का पार्ट कितना है, ट्रांसलेशन का हिस्सा कितना है, बताओ रोटेशन का हिस्सा कितना है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। अब देखो वो रेशियो काम आता है कैसे, ये देखो ये फॉर्मूला, इससे खेल लो, कल और सिखाऊंगा। ये हिस्सा ट्रांसलेशन, ये हिस्सा रोटेशन। बताओ ट्रांसलेशन 1, रोटेशन टोटल 1 प्लस के स्क्वायर बाय, तो 1/1 प्लस 2/5, 5 और 2 7, 5/7। तो बताओ ट्रांसलेशन का पार्ट कितना है, 5/7, 5/7। कल सभी मॉड्यूल लेकर आए, काफी सारे क्वेश्चन हम मॉड्यूल के करेंगे, होमवर्क करेंगे, ताकि हम चैप्टर को बहुत अच्छे से फिनिश कर सकें। तो कल सभी मॉड्यूल जरूर लेकर आइए। अभी रोलिंग में 2 दिन और लगेंगे, पर आज का लेक्चर अगर आपने दिमाग में अच्छे से पढ़ लिया तो आप अगले 2 लेक्चर रोलिंग आपको बहुत आसान लगेगा। रोलिंग का एक ही मतलब है, चलना प्लस घूमना। प्योर रोलिंग अगर हो जाएगा तो जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0। ये कितना आ रहा है, रोटेशन बटा टोटल 2/7।